नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। जो पिछले 10 सालों से जो उन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया है वो अद्भुतपूर्ण है। अभी जैसे कि मैं बिहार में अभी कुछ ऑफिशियल विजिट के लिए आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो न्यू दिल्ली के मुकाबले अभी यहाँ पर जो विकास के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अभी पीछे है। मोदी पे तो जनता बैठाएगी तब ना बैठेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को नहीं बैठाइएगा? सर देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर देश का विकास करना है, देश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए अब भी प्रेजेंट सिनेरियो में जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मोदी जी ही रहने चाहिए सर। पड़ेगा तो सर वही मैं बोल रहा हूँ, आप बीजेपी को लेके आइए ना। आप सेंट्रल में पिछले 10 सालों से है, जैसे कि अभी कह रहे कि बीजेपी को मौका दीजिए, क्या पता बिहार एकदम ऊपर ही चला जाए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव नजदीक है। 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम खबरें अक्सर बनाते हैं कि आखिर जनता किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। देखिए, हम बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित है और हम जानते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आती है तो डेवलपमेंट यानी विकास कितना किसका कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं अभी हमारे देश भारत के, लगातार तीसरी बार क्या वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे या फिर उनकी जगह कोई और गद्दी को संभालने की जिम्मेवारी लेगा। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर सत्ता में आए थे, वही राम मंदिर 2024 में बनकर पूर्ण होता है, उसको लेकर भी सवालें उठती है कि आधे राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा आपने क्यों करवाया। साथ में प्राइवेटाइजेशन का भी उन पर इल्ज़ाम लगता है। कहते हैं लोग कि आपने सब कुछ बेच दिया। अब समझना ये है कि आखिर मोदी जी क्या देश के लिए सही है या फिर राहुल गांधी सही है या फिर कोई अन्य नेता सही है। हमारे सामने कुछ लोग जुड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं न्यू दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप न्यू दिल्ली से हैं? बिल्कुल। चलिए, हम केंद्र से ही है बात करते हैं सीधे। आप केंद्र से ही उपस्थित है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी कैसे हैं? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। जो पिछले 10 सालों से जो उन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया है वो अद्भुतपूर्ण है। अभी जैसे कि मैं बिहार में अभी कुछ ऑफिशियल विजिट के लिए आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो न्यू दिल्ली के मुकाबले अभी यहाँ पर जो विकास के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अभी पीछे है बिहार। जैसे कि समझने वाली बात है कि ये न्यू दिल्ली से आए हुए हैं और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि बिहार को अगर दिल्ली के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिहार बहुत पीछे दिखता है। यानी कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जो आपको ये फैसिलिटी देख रही है, प्लस ये बस रोड भर ही सीमित है और यहाँ की जो सरकार है उन्होंने इतना काम नहीं करवाया है कि दिल्ली से लोग आकर यहाँ पर कह सके कि हमने दृष्टिकोण के नज़रिए से अगर बात करें तो बिहार दिल्ली से आगे है। क्या बिहार में बुराई लगी आपको? सर मेरे को सबसे मेन तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का लगा मेरे को मेनली, तो जैसे कि कुछ ब्रिजेज वगैरह हैं जो मैंने देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन में पिछले करीब 2-3 ईयर्स से मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, तो अभी तक उनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक वो रेडी नहीं हुए हैं, जबकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट है वो बिहार पर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और केंद्र की सरकार अगर बिहार में बनती है, बीजेपी की सरकार, तो क्या लगता है बिहार भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल डेवलप होगा, क्योंकि दिल्ली डेवलप है। बिल्कुल दिल्ली डेवलप है। मतलब केजरीवाल के संदर्भ में डेवलप है ना? केजरीवाल ठीक है, केजरीवाल अलग है, लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो मेनली जो योजनाएं होती हैं वो केंद्र की लागू होती हैं। मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसका काफ़ी बेनिफिट होता है केंद्र को, और उस दृष्टिकोण से आप भी कभी विजिट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल अलग ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मतलब मोदी जी से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, और लोग हैं हमारे पास, क्या कहिएगा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी अच्छे नेता हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छा, इधर आ जाइए। राहुल गांधी क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी में क्या कमी है? उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनका जो उनके बाप दादा परदादा सब नेता ही थे। अभी तक वो तो ऐसा कुछ किए नहीं है कि हम लोग काम देखे नहीं। गद्दी पे बैठेंगे तब कुछ करेंगे? गद्दी पे तो जनता बैठाएगी तब ना बैठेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को नहीं बैठाइएगा? सर देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर देश का विकास करना है, देश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए अब भी प्रेजेंट सिनेरियो में जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मोदी जी ही रहने चाहिए सर। अच्छा, राहुल गांधी में कमी क्या लगती है? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है या फिर इधर ऐसे वैसे नाम देते हैं। सर पप्पू तो हम नहीं बोलते कि वो पप्पू है, क्योंकि उनमें कुछ है, तभी देखिए वो विपक्ष में अभी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के वो भी एक लीडर हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। सबसे पहले अगर बीजेपी के अपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले मुंह से राहुल गांधी ही निकलता है, कुछ है तभी तो निकलता है। बिल्कुल सर, तो उसके लिए पप्पू जैसा वर्ड तो पता नहीं लोग क्यों यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से पप्पू तो नहीं बोलना चाहिए। वो भी देखिए एक इंसान है और काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, बट अगर मोदी जी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सर बहुत पीछे हैं वो अभी मोदी जी। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? आरजेडी का पूरा गमछा बांधे हुए हैं। हाँ, आरजेडी के बांधे हुए। आरजेडी का गमछा बांधे हुए हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो ठीक नहीं लगते हैं। ठीक नहीं लगते हैं, बताइए। हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं ऐसे करते नहीं हैं। कहते हैं कि गरीब को बहुत तरह के योजना मिलेगा,
मुद्रा लोन मिलेगा। बैंक में जाते हैं तो बैंक कर्मी जो है मैनेजर डांट के भगा देता है, यही तो योजना दे रहे अच्छा, हैं। मोदी जी क्या नहीं किए हैं? हैं? क्या नहीं किए? अरे मोदी जी कुछ नहीं किया है, का रोजगार देने के लिए कहे थे। हम लोग देखिए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अब हम लोग पकौड़ा और इडली डोसा बेचते हैं, इसीलिए पढ़े थे। बोलिए। क्या कहिएगा, ये भी एक सच्चाई ही बोल रहे हैं ये। सर देखिए, डायरेक्टली अगर मोदी जी हैं वो आपको डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए तो आएंगे नहीं। कुछ योजनाएं जो निकालते हैं मोदी जी, मैं मोदी जी नहीं बोल रहा, पर्टिकुलरली मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो भी केंद्र जो योजनाएं वगैरह निकालती है आपको- दिल्ली से आए हुए हैं हमारे बिहार में और कह रहे हैं कि दृष्टिकोण से देखते हैं दिल्ली का तो बिहार बहुत पीछे है अभी, तो क्या कर रही है यहाँ की सरकार? अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, पाई चुकती कर दिए थे। अब तो हम लोग के मतलब कि जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी बेच करके अब हम लोग के कर चुकाना पड़ेगा। सर वही मैं बोल रहा हूँ, आप बीजेपी को लेके आइए ना। आप सेंट्रल में पिछले 10 सालों से है, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दीजिए, क्या पता बिहार एकदम ऊपर ही चला जाए। ऊपर का ऊपर तो एकदम चलिए गया है, एकदम देखना रहे हैं, ऊपर चल गया है। किस संदर्भ में ऊपर चला गया है? मतलब मौत के कगार पर है, वो क्या कहिएगा। तो यहाँ के सरकारें के चलते ना, तो ये भी तो पलटुए राम है, तो इनको क्या कहा जाएगा। लालू का भी तो सरकार रहा था यहाँ पे। लालू जी का सरकार पहले में देश रत्न भीमराव अंबेडकर जी थे, कौन थे अंबेडकर जी? देश के निर्माता थे। देश के निर्माता। हाँ, भीमराव अंबेडकर जी। और उसके बाद हमारे अच्छा चलिए, लालू जी। अंबेडकर जी का आपने यहाँ पर नाम लिया, अंबेडकर जी के बारे में कुछ सवाल करेंगे, कर सकते हैं? बोलिए। अच्छा, अंबेडकर जी क्या थे, क्यों आप मानते हैं अंबेडकर जी को? देखिए, वो गरीब गुजुरवा असलियतों को नेता थे और चलने के लिए और अधिकार के लिए हम लोग के लड़ाई लड़े भी, और उनके अनुसार से हम लोग के काफ़ी हासिल मिला है। और उसके बाद लालू जी हम लोग के गरीब के मसीहा हैं, नेता हैं, और कभी भी दिन में चाहे रात में आने का काम करते हैं, दुख में सुख में बांटते हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद थे बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ पर लोगों से हमने सवाल किया कि क्या लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, किसी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और साथ में हमने जानना चाहा कि क्या कौन से ऐसे नेता आकर बिहार को सुधार सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस वक्त तमाम खबरों के लिए और देखते हैं। के साथ धन्यवाद।